Yeah, I can see the screen. Oh, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम शुरू करते हैं अबाउट व्हाट वी विल कंटिन्यू फ्रॉम यस्टरडेज क्लास। तो हमने बात की थी इस बारे में कल कि ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज वन ऑफ द अदर फैक्टर्स अदर देन ऑस्मोरेगुलेशन जिसको बॉडी को कंट्रोल करने की जरूरत है। इसका मतलब कि द बॉडी नीड्स टू डू समथिंग इफ द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। इन आइदर केस क्या वो सेट पॉइंट से फ्लक्चुएट कर रही होती है ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। Yeah. This means that the body needs to employ certain negative feedback mechanisms, aka homeostasis उसको करनी पड़ती है, जिसकी वजह से अगर ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है मतलब स्टिमुलस बढ़ने का है ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन का इन द बॉडी, नेगेटिव फीडबैक, द वर्ड नेगेटिव मीन्स ब्लड ग्लूकोज अब कम हो जाएगी। अगर स्टिमुलस है कि ब्लड ग्लूकोज कम हो गई तो ब्लड ग्लूकोज अब बढ़ जाएगी। फिर हमने देखा था कि होम्योस्टेटिक कंट्रोल मतलब द होम्योस्टेसिस ऑफ ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय टू हॉर्मोन्स व्हिच आर सिक्रीटेड इन द पैंक्रियास। कभी भी हमने जिस तरीके की नेगेटिव फीडबैक को देखा, चाहे वो ऑस्मोरेगुलेशन हो, चाहे इन दिस केस ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना हो, हमेशा हार्मोन यूज होता है। So just like osmoregulation, ADH was being used. Blood glucose concentration in the body, पैंक्रियाज में दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि इसको कंट्रोल करते हैं। पैंक्रियाज के अंदर देर इज एन एंडोक्राइन टिश्यू, देर इज अ टिश्यू कॉल्ड एंडोक्राइन टिश्यू। अब जाहिर सी बात है, द रीजन इज कॉल्ड एंडोक्राइन इज बिकॉज Because it uses hormones to pass on messages. could you repeat, your voice was a bit laggy. Basically, because it uses hormones. इट यूजेस हॉर्मोन्स। एंडोक्राइन टिश्यू को एंडोक्राइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एंडोक्राइन सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम था क्या? You would have learned this when you were comparing it with the nervous system. ये nervous system nerve impulses को यूज करता है, न्यूरॉन्स को यूज करता है, which you learned in O levels। अगली चैप्टर में भी ये डिटेल में आएगा। एंडोक्राइन सिस्टम however वो न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स नहीं यूज करता, वो हॉर्मोन्स को यूज करता है। अब देयर मस्ट बी समथिंग जो हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, दैट इज द एंडोक्राइन टिश्यू। सो इसको एंडोक्राइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एंडोक्राइन सिस्टम को ट्रिगर करता है। अगर सिस्टम इज वर्किंग थ्रू हॉर्मोन्स, देयर मस्ट बी समथिंग प्रोड्यूसिंग इट, दैट्स द एंडोक्राइन टिश्यू। एंडोक्राइन टिश्यू के अंदर स्पेसिफिकली देयर इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। इन ग्रुप ऑफ सेल्स का नाम है islets ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस वाज द वन हु डिस्कवर्ड इट। एंड islets हम कहते हैं स्मॉल आइलैंड को। तो लैंगरहैंस नामी एक साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था कि एंडोक्राइन टिश्यू में देयर इज अ स्मॉल आइलैंड टाइप का स्ट्रक्चर और उसमें दो तरीके के सेल्स हैं। दीज टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर अल्फा एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। अब हम शुरू करते हैं विद द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टिमुलस। क्या होता है अगर ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ जाए? तो ऑब्वियसली हमारा जो द इंटायर पर्पस ऑफ ड्यूइंग नेगेटिव फीडबैक वाज कि ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन किसी भी तरीके से कम हो जाए। अब बिकॉज द स्टिमुलस वाज इंक्रीज तो हम ऑपोजिट करेंगे विच इज डिक्रीज। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये स्टिमुलस हमारे पास आता कैसे, कि हाउ कैन वी हैव एन इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज। क्या ये सिर्फ इसलिए होता है जस्ट बिकॉज वी आर ब्रीथिंग इन, जस्ट बिकॉज वी आर ईटिंग टू मच? क्यों होता है ये? व्हेन यू हैव एन इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी, देयर इज अ स्पाइक इन द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। ये है हमारा स्टिमुलस। अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर व्हिच डिटेक्ट्स द स्टिमुलस? Receptor. रिसेप्टर्स, परफेक्ट। रिसेप्टर्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। और ये किस तरीके से करते हैं? अब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमने खाए, राइट, कार्ब्स हमने इंटेक किए, ये जब बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम से पास करते हैं तो जो हमारा एंड रिजल्ट बनता है वो होता है ग्लूकोज। इट इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो एवरी सिंगल कार्बोहाइड्रेट एवरी सिंगल टाइम ब्रेक्स डाउन टू ग्लूकोज। ये ग्लूकोज अब ब्लड में फ्लो करता है। जब ये ब्लड में फ्लो कर रहा होता है तो ये ग्लूकोज ऑल्सो, ये ब्लड ऑल्सो रीचेस द पैंक्रियास, स्पेसिफिकली
अल्फा एंड बीटा सेल्स। जब ये ब्लड अल्फा एंड बीटा सेल्स में पहुंचता है जिसके अंदर ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज इस अल्फा एंड बीटा सेल्स को क्या सिग्नल पहुंचाता है कि ओके, इन द ब्लड देयर इज अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, सो डू समथिंग अबाउट इट। कुछ करो जिससे ब्लड में ग्लूकोज कंसेंट्रेशन कम हो जाए। अब even though the beta cells secrete insulin, which are responsible for decreasing blood glucose, and alpha cells secrete glucagon, which are responsible for increasing blood glucose. अभी हमें स्टिमुलस क्या मिला था? इंक्रीज। हमें क्या करना है? डिक्रीज। विच मीन्स दैट मेजर मेजर जो काम है वो इंसुलिन का है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अल्फा सेल्स में कोई काम नहीं होगा? टेक अ गेस। नहीं, they're still gonna work. They're still gonna work. How are they gonna work? The way the alpha cells अब सर आपकी आवाज़ कट रही है बहुत। will start secreting insulin. अब ये इंसुलिन एक हार्मोन है एंड हार्म सर कैन यू हियर मी? या या आपकी आवाज़ कट रही थी, आई डिड नॉट हियर आपने पीछे क्या कहा। या सो अल्फा सेल्स इस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? व्हेन दे स्टॉप सिक्रीटिंग ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स ऑन द अदर हैंड इसको रिस्पॉन्स कैसे देते हैं स्टिमुलस को? कि ये स्टार्ट सिक्रीटिंग इंसुलिन। अब इंसुलिन एक हार्मोन है, विच मीन्स के अच्छा, हमने नर्वस सिस्टम में वी लर्न दैट द न्यूरॉन्स ट्रैवल थ्रू नर्व सेल्स एंड ऑल ऑफ दो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स। इंसुलिन तो एक हार्मोन है। एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स जो होते हैं वो एक बहुत ही सिंपल ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का नाम है ब्लड। सिंपल एज दैट। If I want to go from point A in the body to point B, all I need is blood. If I'm a hormone, हॉर्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने के लिए सिर्फ ब्लड चाहिए होगा। तो ये इंसुलिन अब ब्लड में ट्रैवल करेगा और ये अपने टारगेट सेल तक पहुंच जाएगा। ओके, हमने यहाँ तक किया। अगर इंसुलिन अपने टारगेट सेल तक पहुंच जाता है, अब हम देखेंगे वो टारगेट सेल कौन सा है, वहां पे इंसुलिन का क्या काम है। लेकिन सबसे पहले तो हमें तो उस टारगेट सेल को इन्फॉर्म करना है ना कि इंसुलिन इज अराउंड यू, इंसुलिन हैज रीच टू योर लोकेशन। तो ये टारगेट सेल को किस तरीके से पता चलेगा? Basically, it's gonna be detected by the receptors. इट इज गोइंग टू बी डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर्स, करेक्ट। कभी भी ये इस किस्म का क्वेश्चन आए कि सेल्स को जो टारगेट सेल्स हैं टारगेट लोकेशन में, उनको किस तरीके से पता चलेगा कि द हार्मोन हैज रीच टू देयर लोकेशन? तो सिंपल, सेल सिग्नलिंग करेंगे। अब सेल सिग्नलिंग कैसे होती है? सेल सिग्नलिंग ऐसी होती है कि यू हैव अ हार्मोन, यस वी हैव अ हार्मोन, उसका इस वक्त नाम होगा लाइगेंड। ये लाइगेंड जो होगा will attach to the complementary shaped receptor molecules. If you write the word receptor molecules, you may get the mark. But if you write the word complementary shaped receptor molecules, you will get the mark. क्योंकि receptor molecules हमेशा complementary होते हैं. There is no use of a receptor molecule which is not complementary to the ligand. उसका कोई purpose ही नहीं है. It needs to be complementary. And complementary का just for revision मतलब ये होता है कि अगर ligand का एक shape है, तो जो रिसेप्टर का शेप है वो उसकी बिल्कुल ऑपोजिट होगा, ताकि एक लॉक एंड की मैकेनिज्म बन जाए। सो डिड यू लर्न दैट इन स्कूल, द लॉक एंड की मैकेनिज्म? Yeah. सो वी जनरली यूज दैट वर्ड फॉर एंजाइम्स, लेकिन ये मैकेनिज्म कहीं भी सिचुएशन में अप्लाई हो सकता है। सो इवन इन दिस केस यू हैव अ ligand which in this attaches to the receptor, you get a lock and key mechanism, just like the key perfectly fits into a lock to open it, उसी तरीके से ये होता है। So ligand will attach to the complementary shaped receptor molecule. अब जैसे ही ये अटैच कर जाता है, सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस शुरू होता है, which is again two stages. Signal transduction pathway. You need to mention these two keywords. कि सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे होती है और फिर सिग्नलिंग कास्केड होती है। These two things make up the entire, when you write these two things,
You know the entire process of cell signaling. अच्छा, अभी तक हमने ये नहीं देखा कि ये जो रिसेप्टर्स हैं ये किस तरीके के सेल्स पे लगे हैं। इसका मतलब ये कि इंसुलिन का टारगेट सेल असल में है क्या। तो पहले तो हम यहाँ पे ये लिखते हैं, द टारगेट सेल्स फॉर इंसुलिन, द टारगेट सेल्स फॉर इंसुलिन आर, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल्स लिखता हूँ। पहला जो टारगेट सेल है इंसुलिन का, वो ये ऐसा हार्मोन है जिसके बहुत सारे टारगेट सेल हैं, नॉट जस्ट वन। सबसे पहला लिवर सेल्स। जो सेल्स लिवर में होते हैं ना, उनके सेल सरफेस मेम्ब्रेन पे ऐसे रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री शेप टू इंसुलिन, क्योंकि ये उसके टारगेट सेल है इंसुलिन के। नंबर टू, मसल सेल्स। एंड नंबर थ्री, and we need to know at least one of them. And number three, adipose tissue cells, or you could say cells in the adipose tissue. It's the same thing. ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों यहाँ पे मैं शोल्डर सेल्स, लेग सेल्स, आई सेल्स, ऐसे सेल्स क्यों नहीं लिख सकता। व्हाई इज इट जस्ट पर्टिकुलरली दीज थ्री सेल्स जो कि टारगेट सेल्स है। वो इसीलिए क्योंकि ये तीन सेल्स जो काम करते हैं ना, दैट इज व्हाट इंसुलिन वांट्स द बॉडी टू डू। दिस इज व्हाई इंसुलिन वाज रिलीज्ड बाय द बीटा सेल्स। बीटा सेल्स ने इंसुलिन इसीलिए रिलीज किया था ताकि ये तीनों सेल्स के पास जाए और एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करे। एक ऐसा एक्शन जो कि सिर्फ ये सेल्स परफॉर्म कर सकती हैं, इसीलिए यही सिर्फ टारगेट सेल्स है इंसुलिन की। अब लेट्स लुक एट व्हाट दैट एक्शन वाज जो इंसुलिन चाहता था कि ये तीन सेल्स परफॉर्म करें। दैट एक्शन वाज टू increase the rate at which glucose is absorbed from the blood and to convert it to glycogen। तो इंसुलिन क्या चाहता है? इंसुलिन wants that these cells increase the rate at which glucose is absorbed and converted to glycogen। अच्छा, so I have two questions for you. The first question, tell me this. अगर blood में high concentration of glucose है, so is it that point कि body को पता चलेगा कि there is a high concentration of glucose in the body, stimulus ज़्यादा का हो गया, when they detects कि high concentration है glucose का in the blood? I didn't understand the question. मतलब the stimulus. Are you asking how it detects? Yeah. नहीं, तो वो डिटेक्ट कर लेता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। अब अगर ये डिटेक्ट करता है तो ये किस तरीके से उसको रिस्पॉन्स देता है? द टू Oh, सेल्स विच so डिटेक्टेड, हाउ डू दे रिस्पॉन्स? okay. So basically, it will since I think insulin is the one which हम्म, decreases the. I think करेक्ट। insulin is going to be secreted more, and the glucagon is going to be secreted less. ओके, परफेक्ट। इंसुलिन बीटा सेल्स में सिक्रीट कर दिया। इंसुलिन उन्होंने क्यों सिक्रीट किया था? बिकॉज वो चाहते थे कि ग्लूकोज ब्लड के अंदर में से कम हो जाए। अब उसका एक तरीका क्या है कि ग्लूकोज को ब्लड में से अब्सॉर्ब करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना और ग्लाइकोजन बन के सेल्स में स्टोर कर देना। वुड दैट डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड? Yeah. It will. This is one of the ways by which blood glucose concentration is reduced, the first way। लेकिन अभी तक वी डिड नॉट येट आंसर कि इंसुलिन ये करता किस तरीके से। अभी तक तो हमने सिर्फ ये देखा ना कि इंसुलिन is secreted, it flows in the blood, it attaches to the receptor molecules on the cell surface membrane of the target cell।
लेकिन फिर होता क्या है जिसकी वजह से ये सेल रिस्पॉन्ड इस तरीके से करते हैं? व्हाट इज द बीच में जो प्रोसेस, वी डिड नॉट येट डिस्कस दैट। सबसे पहले तो हम सारे एंड रिजल्ट्स देख रहे हैं कि इंसुलिन अपना काम कर जाता है, अभी तक हमने देखा नहीं है वो किस तरीके से काम करता है, लेकिन अज्यूम फॉर नाउ इंसुलिन ने अपना काम पूरा कर लिया। अब लिवर सेल्स स्टार्ट टेकिंग एक्शन। हाउ डू दे टेक एक्शन? दे इंक्रीज द रेट एट विच दे absorb ग्लूकोज एंड द रेट एट विच दे कन्वर्ट इट टू ग्लाइकोजन। अब बॉडी में से, ब्लड के अंदर में से ब्लड ग्लूकोज कम होना शुरू होगा। फिर ये सेल्स एक और काम भी करते हैं। वो काम ये है कि ये इंक्रीज कर देते हैं द यूज ऑफ ग्लूकोज इन रेस्पिरेशन। मतलब लेट्स से अगर किसी सेल्स में 1 घंटे में देयर वाज 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बीइंग यूज इन रेस्पिरेशन, दिस इज अ रैंडम वैल्यू, तो फिर अब इंसुलिन की वजह से वो क्या करेंगे कि अब 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को यूज करना शुरू करेंगे फॉर पर द सेम 1 आवर फॉर रेस्पिरेशन। तो कैसे ये नहीं होगा कि दे विल नीड मोर एंड मोर ग्लूकोज इन द सेल? Yeah, they will. और वो ये एक्सेस ग्लूकोज को लेंगे कहाँ से? Uh, वोंट दे टेक इट फ्रॉम they're द gonna ब्लड? convert. Oh yeah, exactly. हाँ, तो दे, यस यू राइट, दे विल कन्वर्ट इट इनटू ग्लाइकोजन एंड दिस इज व्हाट नॉर्मली हैपेंस। लेकिन अभी हमारा गोल क्या है? अभी हमारा गोल है कि कुछ भी करना जिसकी वजह से ब्लड में ब्लड ग्लूकोज कम हो जाए। तो उसके लिए एक एक्शन क्या था कि रेट एट विच ग्लूकोज अब्सॉर्ब हो रहा है ज्यादा अब्सॉर्ब करना शुरू कर देना, सेल्स को कहना कि स्टार्ट अब्सॉर्बिंग मोर एंड मोर ग्लूकोज एट द सेम रेट, एंड कन्वर्जन टू ग्लाइकोजन का रेट भी बढ़ा दो। फर्स्ट एक्शन। सेकेंड एक्शन, ज्यादा ग्लूकोज यूज करना शुरू कर दे। इफ सेल्स स्टार्ट यूजिंग मोर ग्लूकोज, won't they take more and more glucose from the bloodstream? Yeah, they will. They will. तो दिस इज द सेकेंड एक्शन जो सेल्स कमिट करते हैं, यूज ऑफ मोर ग्लूकोज इन रेस्पिरेशन। मतलब एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में ज्यादा एटीपी को प्रोड्यूस करना। तो use of more glucose in respiration. Think of it like this. If a person is drowning, तो you see कि अगर कोई बंदा जैसे in movies, अगर if a person is drowning, they start moving their hands, getting anything they can get their hands on. Yeah. उसी तरीके और उसी तरीके से बॉडी भी यही कर रही है। ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ गई है, अब वो कुछ भी करेगी जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज कम हो जाए। वो रेट जिस पे ग्लूकोज अब्जॉर्ब होता है उसको बढ़ा देगी, ग्लाइकोजन की कन्वर्जन का रेट बढ़ा देगी, रेस्पिरेशन में ज्यादा ग्लूकोज यूज करना शुरू कर देगी, एनीथिंग इट टेक्स टू डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। अच्छा, अब सवाल ये है कि इंसुलिन ऐसा क्या करता है कि द सेल्स स्टार्ट टू डू दिस। लेट्स लुक एट दैट। इंसुलिन ये करता है कि जब ये बाइंड करता है ना टू द रिसेप्टर्स ऑन दीज लिवर सेल्स, मसल सेल्स एंड एडिपोज टिश्यू के सेल्स, वेसिकल्स जो प्रोटीन्स उनके अंदर होती है ये मूव कर जाते हैं टू द सेल मेम्ब्रेन एंड दे फ्यूज विद इट। अब इसको देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले इंसुलिन आया टू द टारगेट सेल्स एंड उसने सेल सिग्नलिंग की। सेल सिग्नलिंग की वजह से क्या हुआ? अगेन द यूजुअल प्रोसेसेस, जी प्रोटीन इज डिटैच्ड, दिस इज द सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, सिग्नलिंग कास्केड होता है पूरा। एंड रिस्पॉन्स जो यहाँ पे होगा ना, यू नीड टू रिमेम्बर दिस रिस्पॉन्स ऑफ द सेल सिग्नलिंग प्रोसेस, वो ये है कि द वेसिकल्स इन द सेल which contain a type of proteins, इसको हम अभी आगे चल के देखते हैं कौन सी टाइप है। ये वेसिकल्स जो कंटेन करते हैं अ टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर मूव्ड टूवर्ड्स द सेल सर्फेस मेम्ब्रेन। जब ये मूव कर जाते हैं टूवर्ड्स द सेल सरफेस मेम्ब्रेन, तो वो उसके साथ सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज भी कर जाते हैं। सो दे आर caused to move towards the cell membrane, and then they also fuse with the cell surface membrane. Just like हम कलेक्टिंग डक के एग्जांपल में देख रहे थे, you remember the vesicles containing aquaporins?
Yeah. तो उसमें जब वेसिकल फ्यूज कर रहा था सेल मेम्ब्रेन के साथ, तो weren't the aquaporins also fusing with the cell membrane? Yes. उसी भी तरीके से when vesicles containing a protein fuse with the cell surface membrane by moving towards it and then fusing, these proteins also fuse with the cell surface membrane. अच्छा, टू फिगर आउट कि ये प्रोटीन कौन सा हो सकता है और इसका काम क्या है, हम लेट्स आस्क यू अ क्वेश्चन. You remember in the selective reabsorption of glucose in the PCT, you remember that process? Yeah. So bring that image into your mind, जिसमें वो सारे co-transporters and all of the carrier proteins थे. So जब ग्लूकोज को पीसीटी में से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में जाना होता था, तो वो कौन से ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यूज करते थे? Through the glut. ग्लट प्रोटीन्स, करेक्ट. वो ग्लट प्रोटीन्स यूज करते थे, क्यों? क्योंकि ग्लट प्रोटीन्स was the channel protein for glucose. It allowed facilitated diffusion of glucose to take place. तो अगर हमें ये रेट एट विच ग्लूकोज इज अब्सॉर्ब को बढ़ाना है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ग्लट प्रोटीन्स को सेल मेम्ब्रेन पे लगा दो. Yeah, we should. This is exactly what happens. This protein which I was talking about, this is a GLUT4 protein. GLUT4 protein is a type of blood protein जो कि ग्लूकोज की absorption में मदद करता है. So this is GLUT4 protein. So what this does is, अब जब वेसिकल सही सिग्नलिंग के रिस्पॉन्स की उस पे फ्यूज कर गया सेल मेम्ब्रेन के साथ, तो ये ग्लूटाथोन प्रोटीन जो वेसिकल के अंदर था, ये भी फ्यूज कर गया सेल मेम्ब्रेन के साथ. एंड नाउ द अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज हैज इंक्रीज, क्योंकि अब ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ग्लूकोज की, ये अब बढ़ जाती है. सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, increasing the facilitated diffusion, या you could say absorption of more glucose into the cell. Or absorption of more glucose into the cell. Okay. Now, मुझे बताओ कि if the body का कोई भी part needs to function, क्या उसके लिए ग्लूकोज रिक्वायर्ड होता है? Yeah. तो मतलब अगर बॉडी की किसी भी पार्ट को फंक्शन करना है, इज इट नेसेसरी क्या कि उस सेल के अंदर, उस सेल के सेल सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर कोई ना कोई ब्लड प्रोटीन तो होना ही चाहिए ताकि उस सेल के अंदर ग्लूकोज आ जाए? Yeah. Yes. Now, different cells in different locations of the body, उनके सेल सरफेस मेम्ब्रेन पे डिफरेंट ग्लट प्रोटीन्स होते हैं. नाउ अंडरस्टैंड दिस. ग्लट प्रोटीन्स का एक ही फंक्शन है, ग्लूकोज की फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. लेकिन फिर ये ग्लट प्रोटीन्स के नंबर्स क्यों दिए हुए हैं, जैसे ग्लट 4, ग्लट 1, ग्लट 2? वो इसीलिए बिकॉज ये अलग अलग लोकेशन में फाउंड होते हैं. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सेल कॉल्ड अ ब्रेन सेल. ब्रेन सेल मतलब जो सेल्स ब्रेन में होते हैं. ब्रेन सेल्स एंड लिवर सेल्स जो होते हैं, दे हैव GLUT1 एंड GLUT2 प्रोटीन्स ईच. इसका मतलब कि ब्रेन सेल में GLUT1 प्रोटीन होगी और लिवर सेल में GLUT2 प्रोटीन होगी. नॉट दैट ब्रेन एंड लिवर हैव बोथ GLUT1 एंड GLUT2, नो. ब्रेन में GLUT1, लिवर में GLUT2. उसी के साथ साथ GLUT4 होती है मसल सेल्स के अंदर. इसीलिए वी वर यूजिंग द एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिकली मसल सेल. तो मसल सेल्स में होती है GLUT4 प्रोटीन्स. सो इट डिपेंड्स हम कौन से सेल की बात कर रहे हैं, उससे फर्क ये पड़ता है कि उस सेल के सेल सरफेस मेम्ब्रेन पर कौन सा ग्लट प्रोटीन है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, इस तरीके से. लेकिन सारे ग्लट प्रोटीन्स का फंक्शन एक ही है, टू अलाउ फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन
of glucose into the cell. Now, अगर ये ग्लूकोज एक बार सेल के अंदर आ गया, सो लेट्स से आई हैव द ब्लड स्ट्रीम है, इसमें बहुत सारा ग्लूकोज था, सो ग्लूकोज वाज अ लॉट ऑफ इट, और यहाँ पे मेरे पास ये सेल है जिसके सेल सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर एक, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट अ मसल सेल, तो वी हैव अ ग्लट फोर प्रोटीन। अब ये ग्लट फोर प्रोटीन क्या करेगा? इट अलाउस फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इनटू द सेल। तो because there is a higher concentration of glucose here and a lower concentration of glucose here, glucose यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसपोर्ट होता है। So this is what we are gonna do. यहाँ पे हमने ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन कर दी, अब्जॉर्प्शन कर दी इनटू द सेल। नाउ टेल मी दिस, अब कहाँ पे ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर या सेल के अंदर? सेल के अंदर। सेल के अंदर। तो अगर इस हम ये कहें कि ग्लूकोज की मूवमेंट हो सकती है फ्रॉम द सेल इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द ब्लड फ्लो प्रोटीन, तो क्या ये गलत होगा? नो। क्योंकि हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंड द प्रोसेस व्हिच वी आर डूइंग इज दैट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यस। क्योंकि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ चैनल प्रोटीन व्हिच इज ब्लड फोर, दैट इज आल्सो करेक्ट। तो ये प्रोसेस तो सही होगा। लेकिन क्या ये प्रोसेस हमारे लिए फायदेमंद होगा अगर स्टिमुलस है इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज? नो, इट्स नॉट। इट्स नॉट करेक्ट। हम तो यही चाह रहे थे ना कि ग्लूकोज अंदर फ्लो हो, जो हमने सक्सेसफुली कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक मसला आ गया, स्टीपनेस बिल्कुल ऑपोजिट हो गई एकदम से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की। अब ये इस बात का रिस्क है कि ये कहीं ग्लूकोज वापस ब्लड स्ट्रीम में ना चला जाए। इज दैट अ चैलेंज? या आई थिंक। इसी चैलेंज को टैकल करने के लिए कि ग्लूकोज कहीं एकदम से बाहर ना निकल जाए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से वापस से ब्लड स्ट्रीम में ना चला जाए, बिकॉज इफ इट डज, ऑल वी डूइंग इज डूइंग अ साइकिल, ब्लड स्ट्रीम टू सेल, सेल टू ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम टू सेल, सेल टू ब्लड स्ट्रीम। हम जो नेट प्रोसेस कर रहे हैं वो तो जीरो ही है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं इन द नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस। सो वी नीड टू कीप द ग्लूकोज इनसाइड द सेल। अब ये किस तरीके से करें? इंसुलिन ना ही सिर्फ ग्लट फोर, ग्लट वन या ग्लट प्रोटीन्स को सेल सरफेस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करवाता है, दैट्स द फर्स्ट एक्शन ऑफ द इंसुलिन। इंसुलिन की सेल सिग्नलिंग होती है, इससे पहला रिस्पॉन्स तो ये आता है वेसिकल्स वाला, दैट्स द फर्स्ट रिस्पॉन्स। एक और रिस्पॉन्स भी आता है, सो दिस इज द सेकेंड रिस्पॉन्स ड्यू टू सेल सिग्नलिंग इन्वॉल्विंग इंसुलिन। और ये सेकंड रिस्पॉन्स क्या है? इंसुलिन अपनी सेल सिग्नलिंग के प्रोसेस की वजह से एक एंजाइम एक्टिवेट करती है। सो इंसुलिन एक्टिवेट्स एन एंजाइम। नाउ व्हेन आई से इंसुलिन एक्टिवेट्स एन एंजाइम, इज इट दैट इंसुलिन लिटरली जाके एक्टिवेट कर रहा है, या इज इट दैट इंसुलिन सेल सिग्नलिंग कर रहा है, तो पूरा सिग्नलिंग कास्केड हो रहा है जिसकी सेल वजह से ये एक्टिवेट हो सिग्नलिंग। रहा है? करेक्ट। सेल सिग्नलिंग। So insulin is activating due to cell signaling an enzyme, और इस एंजाइम का नाम है, so any idea what the name of the enzyme is? नो, नो। Okay, so the name of the enzyme is glucokinase. अगेन इसके एंड में ए एस ई है, इससे हमें पता चलता है कि ये एक एंजाइम है। और ये ग्लूकोकाइनेस एंजाइम ऑलरेडी मसल सेल्स, लिवर सेल्स, फैट सेल्स के अंदर होता है। इसकी सिर्फ, इट्स ऑलवेज इनएक्टिव। जब भी इंसुलिन सेल सिग्नलिंग करेगा, दैट इज व्हेन इट बिकम्स एक्टिव। इसकी एक्टिव होने का हमें फायदा क्या है? ग्लूकोकाइनेस, जाहिर सी बात है एक एंजाइम है, तो किसी भी रिएक्शन को एंजाइमेटिकली कंट्रोल करेगा। अब वो रिएक्शन कौन सा है? Glucokinase enzymatically controls
the phosphorylation of glucose. ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन को ग्लूकोकाइनेस एंजाइमेटिकली कंट्रोल करते हैं। नाउ टेल मी दिस, अगर ग्लूकोज के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप हम ऐड कर दें तो ये बन जाएगा फॉस्फोरिलेटेड ग्लूकोज। क्या ये फॉस्फोरिलेटेड ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सेम होगा एज नॉर्मल ग्लूकोज? No, it won't. तो क्या ये अब ब्लड फ्लो प्रोटीन्स के थ्रू पास कर पाएंगे? No. No, they won't be able to क्योंकि the ability to pass through blood flow proteins is something possessed by glucose, not phosphorylated glucose. तो हम essentially क्या कर रहे हैं? हम इसका स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं टेम्पोररीली ताकि ये सेल के बाहर ना निकल जाए। एंड टू डू दैट हम एक रिएक्शन करते हैं जिसमें हम ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं। एंड फॉर दैट टू हैपन इंसुलिन ग्लूकोकाइनेस एंजाइम को एक्टिवेट कर देती है। So अब glucose trap हो गया inside of the cells because it cannot move through the blood proteins. Once the glucose is successfully trapped, this glucose can then be converted into glycogen. ग्लूकोज के सिर्फ दो ही यूजेस हैं, या तो एटीपी या तो ग्लाइकोजन। बॉडी को भी एटीपी की जरूरत तो थी नहीं। उसका मेन गोल क्या था? जितना ग्लूकोज ब्लड में से कम हो सके। अब ब्लड में से कम करके भी सेल में ले आए, लेकिन सेल को इतना ज्यादा ग्लूकोज थोड़ी ना चाहिए। This is why we convert it to glycogen to be able to use it later जब बॉडी में एनर्जी की scarcity हो। ओके, अब इंसुलिन एक तीसरा काम भी करता है। सो द फर्स्ट वन वाज causing the vesicles to fuse, second one was activating glucokinase, and a third one इंसुलिन एक्टिवेशन कॉज करता है दो और एंजाइम्स की। सो दिस इज द थर्ड रिस्पॉन्स। इंसुलिन causes, or you could say stimulates, it's the same thing, the activation of two enzymes. अब ये दो एंजाइम्स कौन से हैं, इनके नाम याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एंजाइम का नाम है ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज। ना, ASE से पता चल गया एंजाइम है। ये जो SYNTH है, सिंथ, what does this word sound similar to? Synthesis. सिंथेसिस। एंड जो पहला वर्ड है ग्लाइकोजन, उससे हमें पता चल रहा है कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही है। सो यू सी, सिर्फ एंजाइम का नाम याद रख के हमें पता चल गया कि वो कौन से रिएक्शन को एंजाइमेटिकली कंट्रोल करता है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को। दूसरे एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। नाउ इट मे साउंड लॉन्ग, लेकिन थोड़ी देर बाद इट मे साउंड वेरी वेरी कॉमनली नोन व्हेन यू जस्ट रीड इट अ लॉट मोर टाइम्स। फ्रक्टोकाइनेज। ये जो दो एंजाइम्स हैं, इनका काम क्या है? ये जो एंजाइम्स करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को एक के बाद एक जोड़ते हैं। अच्छा, यू रिमेम्बर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को जोड़ा कैसे जाता था टू फॉर्म ग्लाइकोजन इन एएस? Not really, as in the process. या, द नेम ऑफ द बॉन्ड्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। No, I don't. ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो ग्लाइकोजन है वो एक पॉलीसैकेराइड है। तो ग्लाइकोजन, let's just pause this thing over here. Glycogen is a polysaccharide. And what is glucose? Mono, di, or poly? Monosaccharide. Monosaccharide, correct. अब the reason why glucose is called a monosaccharide, क्योंकि mono का मतलब होता है one and saccharide का मतलब होता है sugar. Glucose is a single sugar. It's the basic unit. Poly का मतलब होता है many sugars. Glycogen is simply many sugars. ग्लाइकोजन ग्लूकोज से ऐसे बनता है कि देर आर मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जॉइंड टुगेदर। अब ऑब्वियसली वो किसी बॉन्ड से जॉइन होंगे विद ईच अदर।
The bond that glucose molecules are joining with each other is 1,6 glycosidic bonds. Do you remember this form roughly? Oh yeah. Yes, so 1,6 glycosidic bonds होते हैं और I like to call this 1,6 glycosidic covalent bond linkage. क्योंकि इससे क्या होता है कि now you know it's a linkage, you know it's a covalent bond, and you know the name of the linkage या covalent bond, and then you also know the number when you write the whole thing. 1,6 glycosidic covalent bond linkage. The reason it's 1,6 is because जो पहला ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका पहला कार्बन आइटम एंड जो दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका सिक्स्थ कार्बन एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल हियर. सो ग्लूकोज मॉलिक्यूल लुक्स लाइक दिस. थोड़ा थोड़ा रफली याद आ रहा होगा. Hmm, तो जो ग्लाइकोजन होता है that is essentially made of many alpha glucose molecules joined together. And alpha glucose molecules हम उन molecules को कहते हैं. So just a second. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Okay. Alpha glucose molecules हम उनको कहते हैं जिनके पहले कार्बन आइटम and fourth कार्बन आइटम में OH groups are on the same side. So these are alpha glucose molecules. Alpha glucose molecules को again this is not a part of A2 रहता तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ. Joining two alpha glucose molecules together is called uh, the joining process, which is done by glycosidic bonds. So अब you see the sixth carbon atom over here, Yeah. and then this is the first carbon atom. If I copy paste this entire glucose molecule like this, and then I bring the sixth glucose molecule above the first one. So something like this. कुछ इस तरीके से ये वाला जो OH है एंड ये वाला जो OH है इसमें से होगा ये कि इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल एक निकलेगा somewhat like this. So we will remove this water molecule इस तरीके से. So this gets removed. और अब ये वाला जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा इट विल बी द बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम्स द फर्स्ट एंड द सिक्स. तो दिस इज टेक्निकली वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल बिलो वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल 1,6. तो द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस हियर वाज कि ये जो दो एंजाइम्स हैं ग्लाइकोजन सिंथेस एंड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं. ये जो पूरा प्रोसेस है कौन सा प्रोसेस ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इस प्रोसेस का एक नाम है. सो अभी तक ऑल वी वर कॉलिंग दिस इज कन्वर्जन टू ग्लाइकोजन. इसका एक साइंटिफिक नाम है एंड उसका नाम है ग्लाइकोजेनेसिस. यू नीड टू रिमेम्बर दिस नेम. So the way they ask this is what is the difference between glycolysis and glycogenesis? You see very similar sounding words. So glycolysis हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, glycogenesis अब. So this is where they test the knowledge and the concept. Always remember अभी ऐसे और दो तीन और words आएंगे. Genesis का मतलब होता है production, you are producing something. और whenever you see the word lysis का मतलब होता है breakdown. So glycolysis, breakdown of glucose. Glycogenesis, genesis मतलब production and glycogen मतलब glycogen produce हो रहा है, which is exactly what is happening here. So can we, okay, so true or false, when insulin is secreted in the by the beta cells, there is an increase in the size of glycogen granules inside the liver cells. True or false? True. True, क्योंकि इंसुलिन जो तीन प्रोसेसेस करता है ग्लाइकोजन सिंथेज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज then the third enzyme कौन सा था I don't need to remember it, you need to. Okay, the third enzyme was glucokinase. ये तीनों एंजाइम्स को एक्टिवेट करना जिसकी वजह से ग्लूकोकाइनेज फॉस्फोरिलेशन बढ़ाता है ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन करता है
विच मीन्स कि अब ग्लूकोज बाहर नहीं जा सकता। जब वो बाहर नहीं जा सकता तो अब ग्लाइकोजेनेसिस होती है बाय दीज टू एंजाइम्स। एंड एक और काम भी करता है इंसुलिन, कि सबसे पहले bringing the glucose into the cells in the first place. So it does that by causing the vesicles containing blood proteins to move with the cell surface membrane and fuse with it. तो इंसुलिन के ये सारे काम थे, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन सेल में बढ़ता है एंड ओवरऑल ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन कम हो जाती है। सो वील कीप इट टिल हियर। यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप पूछ लो। Just one thing. The या enzyme you said, I think glucofructose something, I think. तीन Uh, एंजाइम्स हैं, सो ग्लाइकोजन सिंथेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज yeah, एंड yeah, ग्लूकोकाइनेज। phospho. Yeah, so this phosphofructokinase, is it the same as glycogen phosphorylase? ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, oh, the Yeah. other enzyme. Okay, नहीं, glycogen phosphorylase is something else. ये जो दो एंजाइम्स हैं, Okay. इनका सिर्फ काम है ग्लाइकोजेनेसिस करना, मतलब ग्लाइकोजन को बनाना। हाउ डू दे डू दैट? By making glycosidic bonds between the glucose molecules to make glycogen 1,6. Oh, right. Okay. All right. Clear question? No, no. Right. So could you give a summary of what we did today? Yeah, so basically we discussed the roles of insulin, and one of them was that it basically causes the vesicles to fuse with the membrane, with the cell Mhm. membrane, and which this increases basically the permeability of glucose, and it increases like uptake of glucose. And then what happens next is that basically it stimulates the activation of the enzyme glucokinase, which basically phosphorylates the glucose molecule, so glucose cannot pass. And since the glucose cannot return to the blood glucose level drops back to normal. And then basically we were discussing the two enzymes which cause glycogen, uh, glycogenesis, I think. Yeah, so always Uh, remember the process जो हो रहा है. So glycogen genesis. So glycogenesis इस तरीके से. yeah. So glycogenesis. So one of them was glycogen synthase, and the other one was phosphofructokinase. Perfect. Yeah. Sir, another thing, is it glucogenesis or is it glycogenesis something? So it's glycogenesis क्योंकि glycogen produce हो रहा होता है. So genesis obviously means production. तो production of what? Glycogen. So इसलिए glycogenesis. Yeah, so glucogenesis was the production of glucose. So glucogenesis, there is nothing as glucogenesis. आगे जाके, so all the two terms which sound similar अभी तक जो हमने पढ़े हैं is glycolysis and glycogenesis. आगे जाके हम पढ़ेंगे something called gluconeogenesis. That's a new thing which we Yeah. learn later. Okay. All right. Then we'll continue this next class, inshallah. Okay. Thank you, Bye. Nafis.